पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब हमारी लेवल 1 की यात्रा पूरी होने जा रही है, यूनिफाइड की। हम सभी बाबा जी के गाइडेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं आशा शर्मा जी की मदद से। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ उन्हें, उनकी इस काइंड सर्विस के लिए, उनके वैल्यूबल टाइम के लिए। वेलकम वेलकम आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और हम जैसा आज हमारा वीक 7 का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हो और उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो। जी लीना जी, अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन माँ, सभी को मेरा बहुत बहुत जो जी जी। मेडिटेशन किया वो बहुत अच्छा था। पर जब अपनी त्रुटियों को मेरे हायर सेल्फ से बहुत कनेक्ट किया, बहुत मांगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कि कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? आई मीन लीना मास्टर, आप क्या समझे हो इस चैप्टर से? जब आपने त्रुटियों के लिए पूछा तो इसका मतलब है करेक्टिंग थॉट्स। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, है ना। तो बजाय उसके मैं कहूँ मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बोलूंगी मैं धीरे धीरे ओपन हूँ गाइडेंस के लिए, या मैं धीरे धीरे इस काम पे आगे बढ़ रही हूँ। तो बजाय उसको नेगेटिव उसके कि मैं कर ही नहीं सकती, उससे करेक्ट करना है। तो जब हम त्रुटियां पूछते हैं ना, तो कोई भी अगर आप जैसे कोई भी विचार आया, हमने कहा ना 3 स्टेप प्रोसेस बताया था। कोई भी विचार आपके सामने आया तो पहले उसको देखो, ठीक है। उसी में आपको ढूंढना है मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम तो लगता है विचार ठीक करने में, और कितने भी साल हो जाए उसके बाद भी फर्क पड़ता है। कई बार हम नेगेटिविटी आ ही जाती है, डिपेंड की सिचुएशन कैसी है। कभी हम ऑरा लॉक करना भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो आप इस वे में करो। बाकी त्रुटियों में मतलब कुछ लोगों को ऐसी नोइंग आती है, जैसे मुझे नहीं आई थी। मैंने सिचुएशन बाय सिचुएशन एनालाइज किया था। पर लोगों को जैसे गाइडेंस आती है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरा रंग गोरा नहीं है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल, हाँ, जस्ट वन थिंग। तो आप ऐसा क्यों, मैं जैसे हूं मैं परफेक्ट हूं ना, ठीक है। हम ये कहते हैं ना, हमें एक्सेप्ट करना है अपने आप को परफेक्शन के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम मेरा तो रंग बहुत सुंदर है ना। तो बजाय ये कहने कि मैं सांवली हूं, या उसको उस थॉट से रिप्लेस करना, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई पेन है, जैसे एफर्मेशन की तरह है बेसिकली, अगर आप इसे ध्यान से देखें, आपको कोई पेन है तो आप उसे पेन को एक्नॉलेज करेंगे, तो वो पेन की तरफ आपने ध्यान फोकस किया तो वही बढ़ेगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नी का पेन रहता है, तो आप ये कह सकते हैं मेरे जो नीज है वो तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं जहां जाना चाहती हूँ मुझे ले जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं, जो अगर थॉट करेक्ट नहीं है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरे घुटने तो बहुत दुखते हैं। तो डू यू इसमें बहुत ही छोटी सी लाइन है कि हम बेसिकली जो हमारी नेगेटिव एफर्मेशन है, यानी कि थॉट जिन्हें हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो हमारे लिए रियलिटी बन जाती है।
तो आज आप मेडिटेशन में बैठना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी भी एरिया को पिक करके और उसमें फिर पूछो कि मुझे कोई थॉट्स में कुछ गलत है तो मुझे रास्ता दिखाइए। तो देखिए आज क्या होता है लीना मास्टर। और या तो फिर आप इतने ग्रेट हो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, देखो। नो मैम, नॉट एट ऑल। नहीं मैम, जब से मैं पहले मुझे बहुत थॉट्स आते थे, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, लेकिन जब से मैं ये यूनिफाइड का रेगुलर पढ़ती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, और आपने जब से मुझे सिखाया है कि नहीं, मैं ईश्वर के छवि में बनी हूँ, आई एम परफेक्ट, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, ना मैं किसी के नेगेटिव थॉट को सुनती हूँ, अपना तो मुझे सुनाई ही नहीं देता, मैं तो कभी बोलती ही नहीं हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर लेबर भी काम करते हैं, वो भी कुछ बोले, बोले नहीं कुछ नहीं है, सब बेस्ट है, आप भी बेस्ट हो, आप जैसे हो मैं भी वैसी हूँ, वेरी ऑलवेज गुड। मैं। तो इसीलिए मैं कल बहुत कोशिश की, आज सुबह भी करी, ये मुझे ना कोई थॉट्स आ रहे हैं, और नेगेटिव आने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन हो ही ना, मतलब पुट ही नहीं हो रहा है मेरे में। तो मैं वही तो सोच बस रही हूँ, मैं कहीं पर, तो मैं यही पूछना परफेक्ट चाहती एग्जाम्पल है कल। आप परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, सारे ग्रुप के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप देखिए, सोचिए, सबके लिए थैंक मास्टर्स यू एक। मैम। नो, यू वेलकम। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही हमारी लाइफ बदलती है। तो आपने क्या किया, अपने आसपास की वाइब्रेशन बदल दी है अपनी एनर्जी से, लीना मास्टर, है ना। तो इसलिए सब कुछ अच्छा ही दिखता है। जब अच्छा है और हम सोच रहे हैं अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा। वेरी गुड। वाह, थैंक यू फॉर और मैम, आस्किंग। नो मैम, और एक बात है, यहाँ पर जो ज्ञान मार्ग जब हुआ था, गुरु माँ राजेश्वरी माँ ने भी हमें भी सिखाया था, हमारे बॉडी में, ये हमारा बॉडी नहीं है तो ये दर्द भी नहीं है, तो फिर हमको कहीं पर दर्द हो गई ही क्यों, हम उसको थिंक करें ही क्यों। तो बिल्कुल ये सही सब बात है। मेरे, तो ये सब मैं सोच सोच कर, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कहीं पर कुछ कुछ मुझे फील, मैं बस अपना करती रहती हूँ, भगवान का नाम जपती रहती हूँ, महाअवतार बाबा जी को हर समय बोलती रहती हूँ, प्लीज मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा हाथ थामे रखिए, मुझे रास्ता दिखाते रहिए, मैं चलती रहूंगी। बस मैं यही मैं बोलती रहती हूँ, दैट्स इट। और मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए भी नहीं, और कुछ ना मुझे आशा है, ना और कुछ नहीं, मुझे आशा मैम चाहिए, बट लाइफ में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट मैम। नो, पर थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, बहुत बढ़िया शेयरिंग है थैंक लीना मास्टर की। वेरी नाइस। जी तो लीना मास्टर, आप ना अपना यूनिफाइड के लिए अपना जाके लिखिएगा टेस्टिमोनियल, बिकॉज प्रीति प्रसाद और सुधाकर सर जिन्होंने इसे शुरू किया था, तो वो हमेशा लोगों से कहते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है और आपसे अच्छा इसे कौन जान सकता है ना। आपने इसे अभी अभी देखा है, तो इसे कौन जान सकता है। तो जरूर शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों की लाइफ में भी ये बदलाव आ सके। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर अमिता संतोष जी। के प्लेटफॉर्म पे हैं और डॉक्टर संतोष सबकी डिविनिटी को बुलाती हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थैंक यू आई एम सो मच रियली डॉक्टर। ब्लेस्ड, सब आई मिलके। एम रियली ब्लेस्ड, जी ब्लेस्ड। हम सब एक ही हैं और सब मिलके कर रहे हैं सब कुछ। आगे भी आपके साथ भी आगे बढ़ रहे हैं तो सब मिलके बढ़ रहे हैं। जी आशा जी, थैंक यू। अमिता जी बात करिए। हाँ, अमिता आत्मंदन एब्रॉल। मैम। हाँ हाँ। आत्मंदन मैम। मैं कर रही हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, मगर मैं अपने हायर सेल्फ से तो बात मतलब कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन एक चेंज जो मेरे में है, वो जो मुझे हर वक्त ये लगता है कि जो सब हम एक जैसे हैं, और हमें किसी के साथ भी द्वेष नहीं रखना है, और एक पॉजिटिविटी सी है मेरे अंदर से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा चेंज है जो मैं फील कर पा रही हूँ, और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर संतोष, आशा मैम। और ये जो एक चेंज है, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा चेंज है, और मुझे लगता है धीरे धीरे आगे और हम बढ़ेंगे, और बहुत कुछ सीखेंगे आप लोगों के साथ रह के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग। क्या बात है, थैंक यू आज अमिता का जी। ट्यूसडे का डे है, बट अमेजिंग, वेरी नाइस। बिल्कुल आप जैसे थैंक यू। अप्रोच लेके चल रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहेंगे तो पॉजिटिविटी ही दिखेगी, और हाँ, हाँ। नेगेटिविटी देखना चाहेंगे तो नेगेटिविटी देखेगी। आप ही तो हम्म, को क्रिएटर हैं, क्रिएटर हैं अपनी हम्म, रियलिटी के।
अब मैं यहाँ हम्म। एक बात बोलना चाहूंगी कि इस ग्रुप में कुछ लोग जिनको 100% एक्सपीरियंस नहीं होता, तो घबराने की बात नहीं है। क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता कि 100% पॉजिटिविटी हो, ये पॉसिबल है ही हाँ। नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, रात क्यों आती है? अगर रात नहीं आए तो हम कभी सोएंगे ही नहीं मास्टर्स। तो हर रात के बाद सुबह आती है ना? जैसे हम एक टनल में से भी जाते हैं, तो यूनिफाइड का एक रास्ता है। एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट, उसके एंड में लाइट है। वो एक लाइट जो दिखाई देती है, हम चलते जाते हैं क्योंकि हमें पता है रोशनी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच अनीता जी, शेयर करने के लिए। अमेजिंग। थैंक यू। या यू वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। जी यू। आशा जी, मैं कल का शेयर करना चाहूंगी। कल जो मेडिटेशन था वो बहुत पावरफुल था, और मेडिटेशन के खत्म होने वाला था जब, तो उससे पहले ही मैं तो बहुत गहरे ध्यान में चली जाती हूँ, और मुझे दो हाथ नजर आए रेड कलर के फ्लावर्स पकड़ाते हुए, लंबी डंडी वाले, जैसे वो हमारे होते हैं ना, वो यस, हम्म, स्टिक पे होता, हाँ पूरा। या जो जो अभी एक पूरा स्प्रिंग में सबसे पकड़ाता। पहले निकलेंगे। हाँ हाँ। जी जी, मुझसे वाह। नाम भी निकल रहा, बिल्कुल डार्क रेड कलर के, और बस 2-3 सेकंड के लिए और चले गए। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के कि विजन बहुत कम होता है मुझे, 1-2 हफ्ते में 2-3 बार में फिर होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन वो जो 2-3 सेकंड ही होते हैं ना, बस आनंद आ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। क्या ब्यूटीफुल शेयरिंग है, वाह क्या बात है। सब अपने लिए ताली बजाइए। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमें महावतार बाबा जी ने दिखाया है, लेकिन अपने आप को भी क्रेडिट देना है क्योंकि हम इस रास्ते पे आए हैं। और कितने भी मुश्किलों के बाद एवरी डे वी शो अप, हम आते हैं सेशन में। कुछ भी हो कि नहीं, सेशन का टाइम हो गया, हमें आना है। आने में कभी हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो जाए, पर कुछ लोग इस ग्रुप में ऐसे भी है। स्पेशली मैं जो एस के ठाकुर है उनका नाम लेना चाहूंगी। ही इज ऑलवेज देयर। जब मैं सेशन ऑन करती हूँ, ही इज ऑलवेज देयर। सो जी उनके लिए एक ताली बजाइए, बिकॉज उनकी डेडिकेशन को थैंक यू सो मच। आप अगर कहाँ हैं मुझे कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे, बट दिस इज सच अ डेडिकेशन। आप बहुत ही, जी, हाँ। आप अब या हमेशा थैंक यू। पहले से होते हैं जब सेशन ऑन करो तो। जी, बिल्कुल हाँ, हमेशा होते हैं, तो दैट्स रियली रियली गुड। नीलम जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी नीलम मास्टर, बताइए। अनम्यूट कीजिए आप हाँ अपने जी। आप को। हाँ, हो गया। मेरी भी सेम यही है कि भी मैं अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई, पर इसी होप में रहती हूँ कि शायद आज कुछ आ जाएगा इमेज। मतलब हर रोज यही रहता है कि शायद आज कुछ सिग्नल मिल जाए या कुछ इमेज है। बस यही होप है, अभी तक कनेक्ट तो नहीं हो पाए, तो यही रहता वेरी नाइस शेयरिंग। अब यहाँ पे वापस करेक्टिंग थॉट पे जाते हैं, ठीक है? आपने है। कहा शायद आज, ओके। ऐसा मत बोलिए, बोलिए आज तो मैं कनेक्ट होंगी ही होंगी। करेक्टिंग थॉट्स कि हम्म। आज तो मुझे आप रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया, माना कि हम भूल गए हैं, हमारे जो बच्चे भी होते हैं जब गलती करते हैं हम्म। तो वापस आते हैं, तो हम मानते हैं ना उनकी बात कि चलो बच्चा रास्ता भूल गया था पर अब वापस आ गया है। तो अगर वापस आ गया है और सही रास्ते पे जाना चाहता है तो हम पूरी हेल्प करेंगे, है ना? तो जिद पकड़ लो। हमारे मदर मानिए, फादर मानिए, आप जो भी नाम देना चाहते हैं उनको, यूनिवर्स, गॉड, जो भी बोलो, नहीं आज तो मुझे दिखाई देगा, आज तो मैं कनेक्ट होंगी। अच्छा, इस मामले में ना मैं आपको बताना चाहती हूँ नीलम मास्टर, सबका वे ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट होता है, ठीक है? हर एक को सेम हम्म। तरह की नोइंग नहीं आती है। जैसे अभी डॉक्टर यस। संतोष ने बोला, कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन होता है, कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता है, उनको कोई सेंसेशन होती है बॉडी में। हर एक का एक डिफरेंट तरह की नोइंग होती है। तो जैसे कभी कभी यस। लोग कहते हैं मेडिटेशन में मुझे विजुअलाइजेशन हुआ, तो दूसरे लोग जिनको नहीं होता उनकी नोइंग डिफरेंट होती है। तो आप थोड़ा सा अवेयरनेस में देखो कि आप जब भी बैठते हो तो कुछ कॉमन साइन होता है। क्योंकि जैसे एक मेरे ग्रुप में एक लेडी थी, अभी तो बहुत बड़ी, मतलब उनको अगर पहले देखो और अब देखो तो शी इज फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने लेवल 3 किया है। देर इज अ ह्यूज चेंज।
पर उनको लेवल 1 लेवल 2 तक वो कहती थी कि आशा मास्टर आई एम नॉट कनेक्टेड। मगर नाउ उनका डिफरेंट कनेक्टिंग का तरीका है। जैसे ही वो नेचर में जाती है तो उनके लेफ्ट बॉडी पार्ट में सेंसेशन होनी शुरू हो जाती थी। पर कभी कभी क्या होता है, वो सिग्नल हमें बहुत टाइम से आ रहा होता है, क्योंकि हायर सेल्फ तो अभी से था, चाहे हमने यस, यूनिफाइड शुरू किया या नहीं किया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे। मैंने आप पीछे लास्ट वीक में शायद कनेक्ट किया था, लास्ट से लास्ट वीक में, कि जब बीच में मेरी वो लेफ्ट आई थोड़ी जैसे फड़कती है ना, इस तरह से राइट मतलब राइट। हो रहा है। या वो एक बारी वो हो मैंने शेयर सक किया था कि हाँ वो, लेकिन शायद वो है, वो हो सकता है या ये भी आप साइन है एक क्या? काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने इनर चाइल्ड पे थोड़ा सा काम कीजिए। और हम्म, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारे इनर चाइल्ड का कोई जो शुरू शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसका कोई भी मेडिटेशन चला के प्रैक्टिस कीजिए। और अपने आप से बोलिए, नीलम आज तुम्हें छोटी नीलम से मिलना है, ठीक है? आज तो मैं मिलूंगी ही मिलूंगी। ओके, जरूर यस, बोलना है आपको, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो सके। तो हो सकता है आप कनेक्ट भी होते हो, मगर बहुत थिन, बहुत ही छोटे सिग्नल होते हैं कभी कभी जो नहीं समझ में आते। तो कोशिश कीजिएगा। पर अगर आपको अच्छा जरूर लग रहा है और रास्ता दिख रहा है तो जरूर बहुत ही अच्छा है। पर कोशिश कीजिएगा आज अपने इनर चाइल्ड पे काम जरूर करने की। यू वेलकम। जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप हमेशा थैंक यू, शेयरिंग करते हो भाई, आपको ताली बजनी चाहिए और बहुत सारा लव भी। सब लोग बहुत सारा थैंक यू प्यार सो मच, दीजिए थैंक नीलम यू, मास्टर को। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू। चलिए मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। अम, कल जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी आकर बैठे थे। वो आफ्टर फिनिशिंग माय मेडिटेशन वो मुझे बोले, मैंने आपका ग्रुप इतना अच्छा है मैम, इतनी अच्छी है, इतना मीठा बोलती है, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो उसके भी पूरे हार्ट में घुस जाएगा, इसीलिए तुम हर समय बिफोर टाइम जाकर बैठ जाती हो। तुमको मैं बोली एब्सोल्युटली, हमारी मैम भी बहुत अच्छी हैं और आशा मैम तो बहुत ही अच्छी हैं, इतना अच्छा समझाती हैं कि मैं पूरा बैठ, मुझे पहले इतना, मेरे में इतना पेशेंस नहीं होता था, मैं इतना बैठ नहीं पाती थी। तो जब से मैम आपके ग्रुप में मैं ज्वाइन करी हूँ, मतलब मैं रियली मैं ब्लेस्ड हूँ जे मैं आपसे जुड़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं जब तक जीवित रहूं बस आपके साथ जुड़ी रहूं। अरे थैंक कैसी यू। बात कर रहे हैं आप, हमेशा भगवान आपको बहुत लंबी लाइफ दे और आप हमेशा कनेक्ट रहें। मास्टर्स तभी आपकी लाइफ में आते हैं अगर आप पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स पे जाते हैं। मास्टर आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आप रेडी होते हैं। तो आप सभी रेडी हैं। और इसे आप कोइंसिडेंस कहें या कुछ भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, पर मैंने डॉक्टर संतोष से शेयर किया था ये कि मुझे नोइंग आई है कि मुझे दोबारा से यूनिफाइड सिखाना है। तो वो और मैं सिर्फ बात करते थे और तब तक उनका सर्जरी का भी कुछ नहीं हुआ था। तो शी इज द विटनेस कि उनके ही चैनल पे होना है, लेकिन उनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है। बिकॉज वो मुझसे पूछती थी आप कितने दिन कराना चाहते हो, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ कराना है। तो ऐसी ही आप लोगों को नोइंग आती है, ये आपका ही प्लान है। और लीना मास्टर जब आप जुड़े हो, मैं उससे थोड़ा टाइम पहले ही जुड़ी हूँ। तो आप सोल का प्लान बना के आए थे कि पीएमसी ध्यान नेपाल में मिलेंगे आशा मास्टर। और डॉक्टर संतोष को क्रेडिट जाता है, उन्होंने हमारे थैंक यू, लिए चैनल लव यू ओपन मैम, किया। लव यू टू। थैंक यू रियली सो थैंक यू, माँ, मच। थैंक यू लीना। लव यू माँ, थैंक यू। लव यू। जी सुरभि जी बात करें। मैम को और सबको नमस्ते। मैम मैं आज का सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैम। आज जो है मैं सुबह सुबह क्रिया योग कर रही थी मैम। तो मेरे को अचानक से ध्यान आया जब लास्ट में हम गुरु प्रणाम करते हैं कि मैंने कभी, मैं सब देवी देवताओं को भोग लगाती हूँ लेकिन मैंने गुरु जी को कभी ऐसे, माता बाबा जी को कभी भोग ऐसे अर्पित नहीं किया। तो मैं ना ये सोचा, बाबा जी आपको है ना एक बूंदी का लड्डू मिले तो वो सज गया एक थाली में, और आपको दूध मिले सोने के ग्लास में तो वो एक पीला सा ग्लास आ गया, और एक चांदी के ग्लास में आपको वो मिले, गंगा जल मिले। तो बस मैंने इतना बोला, और
और बस वो दिखा मुझे और वो चला गया। और मैम मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पाई थी, इतना बोल के तुरंत एक खाली थाली आती है और उसमें बूंदी के लड्डू और वड्डू कुछ भी नहीं है, वो खाली है। उसमें एक चम्मच और आई है जिसके किनारे पे बूंदी के लड्डू की छार बची हुई है, और उसमें कोई ग्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी नाइस शेयरिंग मास्टर, सब ताली बजाइए, देखिए कितने बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स हैं हमारे ही इसमें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सुरभि मास्टर, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। देखिए थैंक सब यू कुछ मैम। पॉसिबल है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और तो मैम आप आज है ना, इसको एक एक चीज और अच्छी हुई, आज एक सोल और निकल गई, मतलब मैं थोड़ा और चैन में हूँ। अब अच्छा, अच्छा लग अब रहा है। आपको मैं यहाँ पे करेक्ट, मैं आपको रोकती हूँ यहाँ पे। करेक्टिंग थॉट्स आपने मुझे मैसेज भी किया था, पर मैंने उसका जवाब नहीं दिया था, मैं उसको आपको बताती हूँ। हम जब करेक्टिंग थॉट्स में पहुंच गए हैं और आपको इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए मेरा शरीर मुक्त है इन सब चीजों से। डोंट से कि एक निकल गई दो निकल गई, ऐसे मत बोलिए। अपनी थॉट को करेक्ट कीजिए, उसको बोलिए कि मेरा शरीर मुक्त है, मैं सिर्फ और सिर्फ सुरभि हूँ। ओके, ये सुरभि का शरीर लेकर आई हूँ और सुरभि को ही इनवाइट करती हूँ। तो ऑटोमेटिकली अगर आप माँ अवतार बाबा जी से कनेक्टेड हैं और आपके साथ ऐसा भी जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया सुरभि मास्टर, तो आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुरभि है। ओके, तो मत बोलिए कि वो आत्मा चली गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी वोकैबुलरी को सुधारेंगे तो क्या होगा, जब जहां आपने थॉट करेक्ट की उसी पल वो जो आपकी बॉडी, जब आप अलाउ ही नहीं कर रहे ना, आप उससे रहने की जगह ही नहीं दे रहे, तो वो चीज आपके शरीर से चली जाएगी। ओके, तो ऐसा नहीं बोलना है कि अभी भी कुछ है, बोलो नहीं, सुरभि का शरीर जो मैं लेकर आई हूँ, दिस बॉडी ओनली बिलोंग्स टू सुरभि, नोबडी एल्स, किसी का राइट ही नहीं है। जब वो परमात्मा नहीं आ सकता बिना आपकी परमिशन के सुरभि मास्टर, तो फिर ये हम ही अलाउ करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड द मोमेंट यू डू दैट, ये सबके लिए मैसेज है मास्टर, द मोमेंट यू डू दैट एवरीथिंग चेंज, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई। और जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं ना मास्टर्स, तो एक पॉइंट पे जाके आपको ऑरा प्रोटेक्ट भी नहीं करना पड़ता। हाँ, अनलेस की कोई बहुत ही स्कैरी सिचुएशन हो, तो वो डिफरेंट बात है। पर अदरवाइज ऑरा प्रोटेक्ट, ऑरा ही इतना बढ़ जाता है आपकी रेंज में कि कोई आ ही नहीं सकता। देखिए मुझे बहुत हाँ। सारी प्रैक्टिस पता है जिससे आप अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो योगिक प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन आप जो यूनिफाइड को ज्वाइन करते हैं और आप जैसे स्टेप बाय चैप्टर बढ़ते हैं, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सोचिए आप, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन अपने आप बढ़ जाती है। तो जो हमारे योगीज प्रैक्टिस करके अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते थे, वो सिर्फ आपको इस बुक को पढ़ने से, फॉलो करने से मिलता है। तो इससे अमेजिंग क्या बात हो सकती है। तो बस यस आज मैम। से अब ये कभी नहीं बोलने का है, बोलना है ये शरीर तो सिर्फ सुरभि का है, कोई मेरे आसपास भी नहीं आ सकता, अलाउ ही नहीं करना। और अगर मान लो किसी से कभी अटैच हो भी जाता है या ऐसा कुछ है, तो इवन अपना ऑरा लॉक करने के बाद अपने जो थॉट फॉर्म्स है उनको जरूर रिलीज करना है सुरभि मास्टर, 100%, स्पेशली आपके लिए बोलती हूँ। और जब आप उसको बोलो, तो सिर्फ बोलो नहीं, इमेजिन करो कि जो भी थॉट फॉर्म्स आपकी बॉडी के आसपास लग गई थी, वो आपके लिए स्पेशली है ये, वो गोल्डन लाइट्स में बदल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू लेट देम गो। जो भी आपके साथ अटैच है, वो इसलिए नहीं अटैच है कि वो आपसे अटैच होना चाहते हैं, वो इसलिए अटैच है क्योंकि आपने उनको अलाउ किया, और उनको नहीं यस। पता है कि वो इस वर्ड में नहीं है। ठीक है, तो आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा, प्रेम और प्रकाश के साथ उनको डिसॉल्व होता हुआ महसूस कीजिए और उनको जाने दीजिए। ठीक है, और थैंक यू बोलना, आज से बोलना है सुरभि का शरीर सिर्फ सुरभि के लिए है, कोई भी मेरे आसपास नहीं आ सकता। ठीक है सुरभि मास्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग यस एंड मैम। थैंक यू जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, जी, थैंक यू मैम मुझे सनामिका जी, करेक्ट करने के लिए, थैंक यू। सनामिका जी बात करें। अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल
थैंक यू सो मच आत्मा बंदन। संतोष आत्मा मैम, वंदन। बंदन संतोष मैम ने हम लोग को बहुत आगे पहुंचाया है। कुछ मैं बाहर चली गई थी, इसीलिए मैं यूनिफाइड का क्लास नहीं अटेंड करने पाई। मैं बीच में आ गई। उस जब से मैं यूनिफाइड का मतलब भी नहीं मालूम था, जब से मैं क्लास अटेंड कर रही थी तब से महातार बाबा मेरे साथ थे। क्या तो बात है। एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या हाँ, थॉट हायर सेल्फ का कनेक्शन होता है? आपका वॉइस थोड़ी कटी है, आप दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं प्लीज। हाँ, हायर सेल्फ एंड थॉट का कोई कनेक्शन होता है? देखिए आपने बीच में ज्वाइन किया है, तो हायर सेल्फ जो होता है, जब भी कोई सोल, यानी कि मान लीजिए आप, जैसे मैं आशा हूँ, ठीक है, तो जब मैं आशा का शरीर लेकर आई हूँ, तो मैं अपने साथ आशा का सोल प्लान भी लेकर आती हूँ। तो सोल प्लान इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। जैसे हम घर नहीं बनाते हैं, आर्किटेक्ट जो टेक्चर होते हैं, तो आर्किटेक्चर में जब आर्किटेक्ट है उसने आपको ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, पर हम तो अपनी लाइफ की खुद ही आर्किटेक्ट है। तो जब आप ब्लूप्रिंट लेके आते हैं तो हायर सेल्फ आपके साथ होता है। हायर सेल्फ यानी कि जिसके पास सारी नॉलेज है वो आपके साथ है। तो आपकी जो थॉट्स है, सब कुछ है, जब वो आप भटक जाते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना भूल जाते हैं, तो वो थॉट्स गलत हो जाती हैं या सही नहीं सोच पाते हम, ठीक है। तो वो थॉट्स अलग बात है। तो आई डोंट नो कि आप किस वे में कह रहे हो कि थॉट्स और हायर सेल्फ का, क्योंकि हायर सेल्फ आपको हमेशा से गाइड करता है, ठीक है, उसका काम ही ये है। लेकिन अगर आप वापस जाएंगे चैप्टर 1 में, तो बाबा जी ने बोला इसको समझने के लिए हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को मानते हैं हम लोअर सेल्फ और एक को मानते हैं हम हायर सेल्फ। लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, हायर सेल्फ, जो हमारे साथ इस धरती पर आया है, ठीक है। हमारी बॉडी में कई लेयर्स होती हैं, तो उसमें टॉप मोस्ट लेयर से सिक्स्थ लेयर के आसपास हायर सेल्फ के पास ब्लूप्रिंट के साथ मौजूद होता है। अब क्योंकि आप उससे कनेक्ट होना भूल गए हैं, वो हमेशा आपको सही एडवाइस देता है। तो आप में से जितने भी लोग जिन्हें कोई इंट्यूशन होती है या कभी कभी कोई नोइंग आती है और वो पूरा हो जाता है, तो आप कहते हैं मुझे ऐसा लगा था, वो क्योंकि आप सक्षम है ना, यू आर कैपेबल, आप सभी के पास वो पावर है। आप भगवान के पास जिस चीज को ढूंढने जाते हैं, भगवान ने उस अंश के साथ आपको बनाया है। लेकिन द मोमेंट यू डिस्कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, इसीलिए बाबा जी ने लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट किया कि अभी जो तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, अपने बारे में गलत बात बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, या जैसे मान लीजिए, जैसे मेरी हाइट, आई एम नॉट वेरी टॉल, ठीक है, मैं 5 फीट ही हूँ। तो इससे पहले मुझे कभी कभी लगता था कि अरे देखो कि लोगों की हाइट इतनी अच्छी है, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने ही तो प्लान बनाया है कि मेरी स्किन का ये कलर होगा, मैं इस कंट्री में पैदा होंगी। अपना नाम तक आप डिसाइड करके आते हैं। इससे पहले मैं कहती थी मेरी मम्मा ने मेरा नाम दिया है। लेकिन जब से स्पिरिचुअलिटी में आए तो पता चला आपके हेयर, आपका कलर, आपकी हाइट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय यू। सब कुछ तो आप डिसाइड कर कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आकर उसको आप भूल गए हैं। तो जब आप भूल गए हैं और इस राह पे आए हैं, यूनिफाइड के रास्ते पे, क्रेडिट गोस बैक अगेन टू डॉक्टर संतोष, दिल से दुआ देते हैं उनको। इस कोर्स को शुरू करने के लिए अपने सभी लोगों को अपने हायर सेल्फ से मिलाने का रास्ता दिखाने के लिए, इट्स, आई डोंट नो उन्होंने क्या सोल प्लान बनाया था डॉक्टर संतोष ने, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कार्मा, अ वेरी वेरी गुड कार्मा, कि लोगों को उस रास्ते में डायरेक्ट करना जहां पे लोग जाकर मिल सके अपने ही हायर सेल्फ से। तो आप अपने हायर सेल्फ से जब कनेक्ट होंगे, तो हायर सेल्फ हमेशा आपको थॉट देता है, ठीक है, करेक्ट थॉट देता है। तो आपको क्या करना है, जो भी करेक्ट थॉट आपकी गलत है या आपको लगता है ये सही नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं होता तो अपने हायर सेल्फ से पूछिए मेरे लिए क्या सही थॉट है। तो हायर सेल्फ आपको कोई थॉट के बारे में बताते हैं। कई लोग जैसे बहुत नेगेटिव होते हैं, तो उनको पहली बार में ही ये नोइंग आ जाएगी। मैं इसमें अपने ग्रुप में एक श्रुति मास्टर, जिन्होंने अभी हैंड रेस किया हुआ है, शी विल जी। शेयर हर, अब से लेके अब, आई मीन व्हेन आई मेट हर, हम एक दूसरे चैनल से मिले थे।
आप उनकी जर्नी सुनिए, कितना अमेजिंग डिफरेंस आया है जस्ट बाय एक्नॉलेजिंग कि मैं कौन हूँ। तो जी आपके क्वेश्चन का अगर जवाब दे दिया है तो बताइए, नहीं तो कोई और क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो श्रुति मास्टर की जर्नी जी शेयर करते हैं और आप उसके बाद दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है? जी श्रुति जी, अनम्यूट आई थिंक शी करिए। इज सेइंग श्रुति जी समथिंग। आज हमारे साथ कई दिन बाद जुड़ी है और कुछ उनके हेल्थ के साथ इशू था, तो हम सब आपके लिए विश करते हैं। आप ठीक होके आ गई हैं, सबसे अच्छी बात ये है। यस। तो जी श्रुति जी, अनम्यूट करिए। सभी को आत्मवंदन और बहुत बहुत प्यार। आप सभी की बहुत मुझे ब्लेसिंग मिली है, और महाअवतार बाबा जी को मैंने प्रेजेंस को बहुत ये किया है, अनुभव किया है। हर पल मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ है। मतलब एक अलग ही एनर्जी आती थी मुझ में। बहुत दिन 17-18 दिन में हॉस्पिटल में रही, लेकिन हर बार ऐसे लगता था कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी मेरा कुछ प्लान रहा होगा, और जो कुछ भी है वो महाअवतार बाबा जी है, वो देख लेंगे, मुझे कुछ करना नहीं है। अपने आर से मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। और एकदम अच्छे से मैं घर आ गई हूँ, और सब कुछ ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सबकी ब्लेसिंग मिली, मुझे बहुत प्यार मिला। थैंक यू, लव यू। लव यू ऑल टू। लव यू, थैंक यू सो मच। ये जो आपने एक एफर्मेशन बोली है, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप हमेशा बोलिए जो भी होगा अच्छा होगा, बिकॉज अच्छा प्लान होगा। आपका है। ठीक है? यूनिवर्स में डिवाइन टाइमिंग पे क्लियरली इजीली जो भी आपके साथ होना है वो जरूर होगा। तो हमेशा बोलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो आप इवन कोई प्रॉब्लम भी आने वाली होगी ना मास्टर्स, तो वो भी रास्ते से हट जाती है। और हट रास्ते से जाती। नहीं भी हटती तो अगर चैलेंजेस वहां पे हैं, तो जैसे ही वो सिचुएशन आपके सामने आती है, कैसे एवरीथिंग फॉल्स इनटू लाइन, मैजिक होता है। बिलीव इन मैजिक, और मैजिक होगा। हम कितने भी बड़े हो, हमारे बच्चे हों या आप में से कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान के लिए तो बच्चे ही है ना, उनके बच्चे हैं। ठीक है ना? तो यस हम मैम। बच्चे बनकर उनसे मांग रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि हाँ गलती हो गई, हम रास्ता भूल गए, पर अब हमें बता दीजिए, हमें सही रास्ते पर ही लेकर चलिए, आज हम इस रास्ते पे वापस आ गए। तो सब अपने यस आप मैम। अपने लिए ताली बजाइए। यू आर ऑल ग्रेट सोल्स। आप में से चाहे कोई शेयर करे या नहीं करे, बट यू आर ऑल अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस जर्नी। ये जर्नी सक्सेसफुल होती ही नहीं अगर आप यहाँ नहीं होते। तो अपने आप को क्रेडिट दीजिए। हाँ, आशा मैम, मुझे यस। अभी ये है कि अभी मेरा मिस हो गया ना 2-3 वीक, मेरा हुआ नहीं क्लास, तो वो मैं क्या करूँ अभी उसके लिए? आप जो अभी जो मेडिटेशन है फॉर जो फॉरगिवनेस वाला, अच्छा, मैं इसमें हाँ। श्रुति मास्टर, ग्रेट क्वेश्चन। जो हम नेक्स्ट वीक सेशन करेंगे, जो नेक्स्ट वीक में, देखिए कितना ब्यूटीफुली माँ अवतार बाबा जी ने ये कोर्स बनाया है कि मान लीजिए आपसे कुछ भी मिस हो गया, तो लास्ट वीक में हर वीक का मेडिटेशन है। सोचिए, तो कहीं कोई बच्चा मेरा नहीं आया, आज एब्सेंट था, तो उस बच्चे को दोबारा से सही रास्ते पे लाने के लिए बाबा जी ने जो वीक 8 का है उसमें सभी वीक्स का मेडिटेशन इंक्लूडेड है। तो आप चाहें तो श्रुति मास्टर वापस जाके जो लास्ट वीक का है उसका एक मेडिटेशन को रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो अगले वीक तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो पूरे 7 वीक्स की प्रैक्टिस होती है। पर थैंक यू और फॉर मैम, आस्किंग, मुझे एक के लिए मिलकर। एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रही हूँ मैं। वो ये हाँ हुआ कि करिए। मेरा एंजियोप्लास्टी हो गया था। प्लास्टी मेरा बाकी था, तो पोस्टपोन हो रहा था हर दिन, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी मुझे बुखार आ रहा था, कभी प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, तो ऐसे पोस्टपोन ही हो रहा था। तो मैं ये सोच रही कि नहीं हो रहा, इसमें कुछ मेरा अच्छा ही होगा। तो ऐसे करके वो चलते रहा। फिर मैं एकदम ठीक हो गई, ओके हो गई। तो मेरे जो डॉक्टर थे वो उनको उनकी तबीयत खराब हो गई। तो फिर बाद में मैं सोची कि ऐसा क्या हो रहा है मुझे, मतलब ये हो ही नहीं रहा मेरा। तो फिर मुझे ऐसे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो मतलब गड़बड़ है, कि नहीं हो रहा है तो क्या हो गया है। तो फिर मैंने सबको, घर वालों को बुला लिया। मैंने बोला अभी नहीं, इतना टाइम हो गया, ये लोग आगे आगे कर रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो फिर घर वाले बोले कि हमें ट्रांसफर चाहिए, हमें नहीं यहाँ करना ही नहीं है। तो उन लोगों ने फिर बहुत समझाया, और फिर ऐसा हो गया कि
दूसरे दिन उन्होंने दूसरा डॉक्टर बुला के किया और वो सर्जन एकदम एक्सपर्ट से मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा था। तो कितना मैजिकली हमारे साथ, मतलब हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है जो कुछ होता है ना, ये मैंने एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस किया है। वेरी यस, नाइस। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस शेयरिंग, यस, ब्यूटीफुल। यस। जो थैंक यू होता है सो मच। हमारे अच्छे के लिए होता है। क्या अच्छा, बात है श्रुति बेटरमेंट के मास्टर, अब आप लिए। मास्टर बन गए हो। यस, या यस यू आर मैम। रेडी। यस, थैंक यू यस सो मैम। मच, वाह ब्यूटीफुल। आप सभी लोगों का मुझे जो साथ मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संतोष मैम हार्ट का फुल भी ऑफ बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। फॉरगिवनेस। संतोष और आपका, संतोष मैम को मैं याद करती थी कि सही बात उन्होंने, मतलब वो जो इतना बीच में उनका भी तबीयत ठीक नहीं था, इतना बाहर आ गए, तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। है। बहुत जी जी। मोटिवेशन मिला मुझे। थैंक यू आप सो सभी वॉरियर हो, आप सभी वॉरियर हो। मच। देखिए, यस, सभी वॉरियर हो। यस। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक मास्टर मैम कोई वन क्वेश्चन ऑफ है माय तो। शेयर वन शेयर मैम, मेरा एक चलिए, शेयरिंग है। या आप, आपका जो ऑरा लॉकिंग था, लॉक करना था, एक्चुअली वन ऑफ माय रिलेटिव ऑलवेज शी हैंग माय, मैंने भेजा फ्राई कर देना जिसे बोलते हैं, लाइक दैट। तो जब से आपने मुझे सिखाया, तो मैं फोन करते करते ऑरा लॉक कर दी। मैं खुद ही इमेजिन नहीं कर पाई, जब विद इन 5 to 6 सेकेंड के बाद उनका फोन कट गया और लगा ही नहीं। आज से मैं 4 डेज हो गया, वो मुझे फोन ही नहीं करी। मैं सोची एक्चुअली ये काम करता है। तो मैं हर समय जब भी घर में रहूं या घर से गेट से बाहर निकल के जाऊं, मैं अपने ऑरा को पहले ही क्लोज कर लेती हूँ। तो मैम थैंक यू बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मच, ये एक्चुअली काम करता है, एक्चुअली आई बिलीव बिल्कुल इट। करता है, थैंक यू। बिल्कुल। जब यस तक मैम, हम यस पूरे मैम, एब्सोल्युटली। विश्वास के साथ, समर्पण के साथ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। हाँ जब हम पूरे एग्जैक्टली, समर्पण हाँ, और पूरे ट्रस्ट के साथ करते हैं, वो 100% काम करता है। जी। यस, करता है एब्सोल्युटली मैम। थैंक यू सो सो ट्रू। मच मैम, लव यू, लव यू, लव। जी। थैंक यू। और डॉक्टर संतोष ने जो बोला है दैट इज ट्रू, पावर ऑफ सरेंडर बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप रात को सोने से पहले 1 मिनट सरेंडर करके सोते हैं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ऑफ योर लाइफ, दिन भर जो भी कुछ हुआ, आप उसको विजुअलाइज नहीं भी करना चाहें, सिर्फ सोने से पहले बोलिए, अब मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन दिन भर में जो भी कुछ हुआ मैं आपको सरेंडर करती हूँ। अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। अगर सोल कुछ और प्लान बना के आई है, जैसे लाइक आई सेड कि सोल मर्डर तक प्लान करके आते हैं, बॉम्बिंग तक प्लान करके आती है, सोल कुछ भी करके आई है, पर मेरे पास फ्री विल है, तो मैं अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते सरेंडर करती हूँ। तो एक समझ लीजिए, एक शैतान बच्चा है, समझदार बच्चा है, दिन भर शरारत की, पर रात को सरेंडर कर दिया पिताजी को, मदर को, कि मम्मा और पापा अब आप कर लेना, मैंने तो जो करना था कर लिया, ठीक है। तो सरेंडर की पावर इतनी स्ट्रांग होती है मास्टर, जैसे ग्रैटिट्यूड होता है या फॉरगिवनेस की होती है। पावर ऑफ सरेंडर इज अमेजिंग, क्योंकि यूनिवर्स को आप में ट्रस्ट है। गोइंग बैक टू व्हाट डॉक्टर संतोष सेड, जब आप ट्रस्ट करते हो, आई ट्रस्ट, आई बिलीव इन द प्रोसेस, जब आप ऐसा करते हो तो भी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। अरे क्या बात है, इस ग्रुप में कितने ग्रेट मास्टर्स हैं। सबके पास कुछ ना कुछ रास्ता है उस जगह पहुंचने का। थैंक यू सो जी। मच। ठीक है, अब मेडिटेशन शुरू करते हैं मास्टर्स, आज का मेडिटेशन, अनलेस कोई क्वेश्चन है। आई थिंक लीना मास्टर आपकी शेयरिंग आज के लिए काफी हो गई, कल देखेंगे, कल मौका देंगे अब आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बैठ जाइए, आनापाना सती ध्यान में बैठ जाइए मास्टर्स। और कभी कोई प्रैक्टिस मिस हो जाए तो अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, आप आना चाहते थे और आप आ रहे हैं। अगर कभी नहीं आए, देखिए लाइफ है, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को, चाहे हम ग्रेटिट्यूड पे करें, चाहे हम फॉरगिवनेस करें, चाहे हम पावर ऑफ साइलेंस, कभी कभी हम चुप रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। साइलेंस में भी बहुत बड़ी पावर होती है मास्टर। या सरेंडर करें। और अब तो आप यूनिफाइड के रास्ते में हैं, जहां आप भगवान से एक होने जा रहे हैं।
उस रास्ते पे चल पड़े हर रोज महसूस करते हैं। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। चश्मा लगा रखा है तो उतार दीजिए। इस ग्रुप में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी इतने ग्रेट मास्टर्स हैं और सभी लोग जानते हैं। सिट कंफर्टेबली। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे मास्टर। इज म्यूजिक गुड? ओके, थैंक यू। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लाते हुए। जैसा कि हम इस चैप्टर में, जैसा हमें बताया गया है, आज हम वीक 7 में हैं, कि सृष्टि एक विचार से शुरू होती है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। तो विचार ही सबसे पहला स्तर है, यू नो, सूक्ष्म है, ऊर्जा से भरा हुआ है, और इस पूरी क्रिएशन का मूल बीज है। जैसा कि इस बुक में बताया गया है, महावितर बाबा जी ने रॉजर लैंसफेयर के थ्रू बताया है, पूरे ब्रह्मांड का जन्म भी उसी एक दिव्य विचार से हुआ मास्टर्स, जो ईश्वर ने अपने भीतर रखा। प्रेम, करुणा और पूर्णता का विचार, जिसमें लव है, काइंडनेस है, होलनेस है, कंप्लीटनेस है। और हम सब, एवरीबॉडी, जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, या जो लोग इसको बाद में मेडिटेशन करते हैं, और या जो नहीं भी करते मास्टर, आप सभी, हम सभी उस दिव्य विचार का हिस्सा हैं। आप अलग नहीं हैं। क्यों? उसी चेतना, उसी प्रकाश, उसी परम संपूर्णता से हम सब बने हैं। ईश्वर अपने विचार से अलग नहीं है, और इसलिए आप भी ईश्वर से अलग नहीं हैं। आप ईश्वर के विचार में ही स्थित हैं। तो जब हम अपनी सबसे निर्मल अवस्था में जाते हैं, तो अब वही मेन विचार है, अब वही मूल विचार है मास्टर, अब वही दिव्यता है, अब वही डिविनिटी है। और दिव्य विचार क्या है? दिव्य विचार जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, दिव्य विचार में सब कुछ समाहित है। तो जो एक डिविनिटी है, जो एक दिव्य विचार है, वो ईश्वर के सभी गुणों से भरा हुआ है। और जैसा हमें बताया गया है, शांति, प्रेम, सत्य, शक्ति, आनंद, और भी बहुत सारी क्वालिटीज, करुणा, प्रकाश, लाइट, बुद्धि। और अब आप उस विचार के भीतर है। ये जो सारे ईश्वर ने जो अपने विचारों से जो पूरी सृष्टि की रचना की, इसलिए आप में वो सभी गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद है। आपको उनको अपने अंदर क्रिएट नहीं करनी है, आपको सिर्फ उनको ध्यान करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। मुझे भगवान ने अपनी छवि में बनाया है। तो आप जब भी ईश्वर के गुणों पर ध्यान करते हैं, आप उन गुणों को अपने भीतर से एक्टिवेट कर लेते हैं।
आप उनको सक्रिय कर लेते हैं। वो हमेशा से आपके अंदर थे। वो काइंडनेस, वो लव, वो पीस, वो एवरीथिंग, वो ट्रूथ, वो लाइट आपके अंदर हमेशा से है मास्टर। लेकिन जब हम वापस आते हैं, इस फैक्ट को एक्नॉलेज करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हम अपने सभी गुणों को अंदर से सक्रिय कर लेते हैं। और इसके लिए हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है बुक में ही, इसी चैप्टर में महाअवतार बाबा जी ने, कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी रेडियो स्टेशन पर ट्यून करना। और जैसे ही आप इस दिव्य विचार में ट्यून होते हैं, तो आप प्रेम, करुणा, सत्य, प्रकाश और ज्ञान की पूरी वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं और आप उसमें बह जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये बताता है आप भी एक सृजक हैं, यानी कि आप भी क्रिएटर हैं। आप उसे चाहे को क्रिएटर कह लीजिए, क्रिएटर्स कह लीजिए, बट आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। You are the operating power in your own reality. आप ईश्वर की छवि में बने हैं। आप या मैं, जिसकी भी हम बात करते हैं, इस सृष्टि में हर चीज प्रेम और प्रकाश से बनाई है। And being made in the image of the God, हमारे विचार भी जो होते हैं वो सृजन करते हैं। क्योंकि मैं जब डिवाइन हूं, तो हम क्यों भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं जाके? इसीलिए जोड़ते हैं ना, क्योंकि हमें पता है वो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। He has the power to solve my problems. So, being said that, उसको कहने के बाद, इसीलिए अगर मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं, तो मेरे विचार भी सृजन करते हैं। कितना पावरफुल हूं, क्योंकि मेरे विचार भी सृजन करते हैं। जैसे ईश्वर का विचार इस ब्रह्मांड को बनाता है, इस यूनिवर्स को बनाता है, वैसे ही आपका विचार आपकी दुनिया बनाता है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस सच को, इस ट्रुथ को अपने अंदर उतारिए। जैसे ईश्वर का विचार ब्रह्मांड बनाता है, वैसे ही आपका विचार, मेरा विचार, मेरी दुनिया बनाता है। आप अपनी हर रचना, धन, संबंध, एक्सपीरियंस, सक्सेस, पीस, सब कुछ अपने विचारों से बनाते हैं। So imagine how powerful you are. यदि आपका विचार ईश्वर के विचार से मेल खाता है, यानी कि जब हम अपनी सारी क्वालिटी एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो मेरा विचार ईश्वर के विचार से मिल गया मास्टर्स, तो हमारी रचना ईश्वर की रचना की तरह ही सुंदर, पूर्ण और फुल ऑफ लव होगी। सुंदर भी होगी, कंप्लीट भी होगी, एंड फुल ऑफ लव एंड लाइट होगी। क्यों? क्योंकि मैं क्रिएटर हूं मेरी रियलिटी का। तो इस वीक में महाअवतार बाबा जी ने हमको बताया है क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया। दुनिया में इतने संघर्ष, इल्यूजन, लैक की फीलिंग, कमी की फीलिंग, दुख क्यों दिखाई देते हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने कुछ गलत बनाया और या इस सृष्टि में कोई दोष है? नहीं मास्टर, कहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, समस्या सिर्फ एक ही है। हमने कई बार, अनलिमिटेड टाइम्स, हमने कई बार ईश्वर के विचार की बजाय अपना छोटा और लिमिटेड थॉट को चुन लिया, क्योंकि हमारे विचार में अभाव है, इसलिए मेरा अनुभव भी अभाव बन गया।
आपके विचार में डर है कि वहां अंधेरे में जाना है, डर है, तो आपका अनुभव डर बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभाव हैं या अपूर्ण हैं या नहीं। ठीक जैसे इसको अगर आप ध्यान से सोचे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कि अगर आपके बच्चे, क्या आपका बच्चा नहीं फॉलो करता आपको, तो वो क्या आपका बच्चा नहीं रहता? वो बच्चा तो रहता है ना आपका। ठीक इसी प्रकार से आप ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, तो आप पूर्ण ही हैं। आप अपनी रचना, वो पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने जैसा विचार डाला वैसा ही तो होगा, क्योंकि सच कभी नहीं बदलता मास्टर। सच, ट्रुथ इज परमानेंट, सच हमेशा स्थायी होता है। और महावतार बाबा जी ने बताया है इसमें कि सत्य क्या है। प्रेम है, शांति है, आनंद है, बुद्धि है, करुणा है, अबंडेंस है और लाइट। ये गुण ईश्वर के विचार में है। ध्यान से सोचिए मास्टर इसको, एक एक साथ सांस के साथ इन गुणों को याद करिए। प्रेम, शांति, आनंद उतर जाने दीजिए अपनी सांसों के साथ अपने अंदर गहराई में। ये गुण ईश्वर के विचार में है और यही विचार सत्य है। बाकी सब जो बदलता है वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। सच्चाई यही है कि आप सभी ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं मास्टर्स, और ईश्वर के सभी गुण हमारे गुण हैं। लेकिन हमारे पास फ्री विल है। आप ब्लूप्रिंट तो बना के आए हैं अपनी सोल का, आपके हायर सेल्फ को सब पता है, पर आपके पास फ्री विल है, आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, आपके भीतर सृजन की शक्ति है। You can create your own reality and you are creating your reality. आप हर क्षण चुनते हैं, आप हर समय, ओके, आपके पास चॉइस होती है। उसमें हम कभी कभी अपने विचार से ही सोच लेते हैं, और जब हम ये सोचते हैं मैं ईश्वर के विचार से सोचूंगा या सोचूंगी, और या मैं अपने पुराने कंडीशनिंग जो मेरे अंदर है, कुछ भी हो सकता है, लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, डाउट हो सकता है, तो जो भी मेरे साथ होगा वो वैसा ही होगा, क्योंकि ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको ये फ्री विल इसीलिए दिया है कि आप चाहे दुख का अनुभव बना लें, एक लिमिटिंग बिलीफ बना लीजिए, डाउट बना लीजिए, आप रेजिस्टेंस पैदा कर लीजिए, फिर भी ये सब कुछ आपकी दिव्यता को नहीं बदल सकता। तो आज चलते हैं इस रास्ते पे, इसको समझते हुए आज से और अभी से अपनी रचना बदलना शुरू करेंगे। मैं अपनी हर रचना को आज से संकल्प लेना है, मैं अपनी हर रचना को ईश्वर के विचार के अनुरूप ही बनाता हूँ, बनाती हूँ। मैं अपनी हर रचना को ईश्वर के विचार के अनुरूप बनाता हूँ, बनाती हूँ। मैं प्रेम, प्रकाश, शांति और पूर्णता से हर चीज का सृजन करती हूँ, करता हूँ। इतना सा संकल्प 2 लाइनों का, इससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा मास्टर्स। आपके विचार डिविनिटी से भर जाएंगे, दिव्य तरंगों से भर जाएंगे।
और जब ऐसा होगा तो आपका एक्सपीरियंस भी दिव्यता बन जाएगा। मैं अपनी हर रचना को ईश्वर के विचार के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, बनाता हूँ। मैं प्रेम, प्रकाश, शांति और पूर्णता से सृजन करती हूँ। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में। हम जो आज इस रास्ते पर आए हैं, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, महाअवतार बाबा जी ने हमें गाइडेंस दी है और आज हम वहां पहुंच भी गए हैं। आज हम ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड के साथ ही नहीं सुन रहे हैं। जो सब कुछ मैंने आपको बताया, आप अपने हायर सेल्फ के साथ सुन रहे हैं, आत्मा के स्तर पे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और अभी भी अपने अंदर अगर कहीं भी कुछ हमने रोक रखा है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई डाउट है, तो उसको जाती हुई सांस के साथ रिलीज करेंगे मास्टर। अपने अंदर अपनी अवेयरनेस भीतर जाते हुए और बाहर निकलती हुई सांस के साथ जो भी रेजिस्टेंस, जो भी डाउट मैंने अभी भी होल्ड कर रखा है, उसे बाहर निकाल दें। अपने आप को बोलेंगे, मैं अपनी सर्वोच्च स्थिति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं अपनी सर्वोच्च स्थिति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। हम सब एक साथ हैं, यूनिफाइड, एकीकृत। हम एकीकृत के रास्ते पे, महाअवतार बाबा जी की गाइडेंस में इस रास्ते पे हम चल चुके हैं। हे महाअवतार बाबा जी, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पे चलते हुए हम सच का साथ दें, सच्चाई के साथ क्षमा करें, अपने विचारों को सही करें। बस हर सांस के साथ इन अफर्मेशंस को, इन शब्दों को अपने शरीर के कण कण में फ्लो होने दीजिए मास्टर्स। शरीर के कण कण में फैल जाने दीजिए इस सच्चाई को। एक नया जीवन, एक नया मन, एक नई सोच, जिसमें उस एनर्जी की कोई जगह ही नहीं है जो मेरे किसी काम की नहीं है। Let me release all the thoughts less than love. मैं उन सभी विचारों को त्यागती हूँ या रिलीज करती हूँ जो प्यार की और प्रकाश से कम है। और जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास से कोई डार्क ब्लैक कलर का स्मोक या आपके आसपास जो भी कुछ है वो गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। बस पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर बनाए रखिए। अब बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ लेंगे मास्टर, बिल्कुल कंफर्टेबल। पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे है। शरीर का एक एक हिस्सा सर से लेके पैर तक पूरा कंफर्टेबल पोजीशन में है। सर से लेके पैर तक एक नीचे लहर जा रही है जो रिलैक्सेशन की लहर है। जैसे जैसे वो लहर ट्रैवल कर रही है, हमारा सर, फोरहेड, नोज, माउथ, नेक, बस सब कुछ रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों कंधे, फ्रंट अपर बॉडी, बैक अपर बॉडी, ऑल रिलैक्स। हमारे हृदय से निकलती हुई ये रिलैक्सेशन की वेव हमारे पेट,
दोनों पैरों से नीचे जाती हुई, पूरा शरीर शांत है। हर सांस के साथ मन और शरीर शांत होता जा रहा है। मैं और ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट, सिर्फ मैं और मेरा ये प्रेजेंट मोमेंट। अगर कभी अभी भी आपको कहीं पर कहीं कुछ पेन हो रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट एरिया। एक गहरी सांस के साथ उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने देंगे। May I release from my mind and my body anything that no longer serves me. I'm anchoring into myself and the present moment. I release, I release, I release anything that is no longer serving me. मैं हर उस विचार का, हर उस फीलिंग का त्याग करती हूँ जो प्रेम और प्रकाश से कम है। पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेके आएंगे मास्टर्स। आपके हृदय में ये प्रेम और प्रकाश की लाइट जल रही है। सबसे पहले अपने आभा मंडल को साफ करेंगे। तो अपनी आभा में आए हुए बिन बुलाए प्रभावों को पहले प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. मेरी आभा मंडल में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। You are all whole and healed. आप सभी को प्रेम और प्रकाश में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। आप में से किसी को भी कोई पीड़ा महसूस नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, आप डरते भी नहीं हैं। You feel no pain now and you are not afraid. Each of you have a perfect place to go and I ask my higher self, अपने higher self का नाम लेकर, to take you there now. आप सभी के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से आग्रह करती हूँ कि आपको वहां लेकर जाएं। Each of you go in peace now. आप में से सभी, प्रत्येक, every one of you, शांति पूर्वक वहां चले जाएं। और अपने आसपास महसूस कीजिए कैसे आपका ऑरा क्लीन हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। अपने चारों तरफ इस स्ट्रांग एनर्जी फील्ड को महसूस करें, इस प्रेम और प्रकाश को महसूस करें। And now close your aura. I close my aura to all except my higher self. मैं अपनी आभा मंडल को, उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए बंद करती हूँ। हर एक एफर्मेशन के साथ, हर एक जो भी हम बोल रहे हैं मास्टर्स, उसके साथ बदलाव को महसूस करें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट सेंटर पे। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं या बना हूं, तो ईश्वर के सारे गुण मेरे गुण हैं।
ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूं। मैं प्रेम हूं, इसे महसूस करें। फील दैट लव एंड लाइट इनसाइड योर हार्ट। ईश्वर करुणा है तो मैं भी करुणा हूं। अपने आप को वो सभी याद दिलाए मास्टर्स क्वालिटी जो हम भूल गए हैं। God is abundance. I am also abundant. God is all-knowing intelligence. I am also all-knowing intelligence. ईश्वर सौम्य है, मैं भी सौम्य हूँ। अपने अफर्मेशन के साथ अपने हार्ट में होने वाली पल्सेशन को महसूस कीजिए मास्टर, और इस प्रेम और प्रकाश को जो आपके हृदय में बह रहा है शरीर के एक एक कण में बह जाने दीजिए। महसूस कीजिए ये प्रेम और प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ आपके पूरे शरीर को भरता जा रहा है। आपके शरीर के एक एक कण में इस प्रेम और प्रकाश का प्रवाह महसूस होता हुआ कीजिए। शरीर के एक एक ऑर्गन में, बॉडी के एक एक पार्ट में, ऑर्गन में ये प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है, टच करता जा रहा है। पूरा शरीर इस प्रेम और प्रकाश से भर गया है कि आप इसे आंखें बंद करते हुए भी इसे महसूस कर पा रहे हैं मास्टर्स। This love and light is inside your body and it's outside your body too. आपके शरीर से निकलता हुआ ये प्रकाश आपके शरीर के चारों तरफ फैल गया है। इस खूबसूरत तेज को महसूस करें, अपने हृदय स्थान में महसूस करें। अगर अभी भी किसी के लिए कहीं कुछ कोई थॉट आती है, कुछ भी फीलिंग आती है, तो खुद को बोले मैं तो सिर्फ प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। मेरी जो भी थॉट्स हैं, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, मैं उन सभी को प्रेम और प्रकाश में बदलती हूँ। ये जो इन फीलिंग्स को, थॉट्स को करेक्ट करना है, ये हम ही करेंगे मास्टर, ये काम हमें ही करना है। तो जब मन भटक जाए, रास्ता समझ नहीं आए, तो बोले अपने आप को मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मैं वही प्रेम और प्रकाश हूँ जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना, the whole creation is created with love and light. इस सृष्टि में जहां भी नजर जाती है, जहां भी सिर्फ प्रेम का ही वाइब्रेशन है, प्रेम का ही स्पंदन है, उसी स्पंदन, उसी वेव में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी प्रेम हूँ, मैं भी प्रेम हूँ और मैं ही प्रेम। बह जाने दीजिए अपने आप को इस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा में, अपने शरीर से निकलता हुआ, शरीर के चारों तरफ फैलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश न सिर्फ आपके शरीर के आसपास या आपके जहां आप बैठे हैं कमरे से निकलता हुआ बाहर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। और सब कुछ इसी में प्रवाहित हो रहा है और हम सभी इस प्रेम को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। एक गहरी लंबी सांस लेकर अपने हार्ट से इसको खाली करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अपने हार्ट पे फोकस करते हुए और अब खाली करें। ये हमारे दिन भर की जो भी प्रैक्टिस है, हमारे विचारों में अगर आज के दिन कुछ गलत हुआ
तो कहीं ना कहीं मेरे ही विचारों में कुछ है जिसे मुझे सही करना है। अपने सभी दिव्य गुणों को, अपने सभी ईश्वरीय गुणों को मैं सिर्फ प्रेम और प्रकाश के साथ ही देखती हूँ। चाहे वो गुण हो, क्योंकि हम परफेक्ट हैं। वी आर परफेक्ट जस्ट द वे वी आर। कहीं कुछ भी बदलाव की जरूरत नहीं है। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। बिकॉज आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। मैं अपने भीतर हर चीज को अपने हायर सेल्फ के साथ महसूस करती हूँ। अपने ईश्वर के सभी गुणों को याद करते हुए, अपने अंदर उनको महसूस करते हुए, अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगे। जब आप अपने हार्ट में फोकस होते हैं मास्टर, और एकीकृत हो जाते हैं उस ईश्वर के साथ जिसकी आप रचना है, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगेंगे। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी माय सिग्नल नाउ। मेरे ब्यूटीफुल उच्च स्व, उनका नाम लेते हुए मुझे मेरा सिग्नल दीजिए। कृपया मुझे मेरा सिग्नल दे। अपने आप को बस रिसीविंग मोड में रखना है मास्टर। जब भी आप हायर सेल्फ का सिग्नल मांगते हैं, उच्च स्व का सिग्नल बहुत ही डेलिकेट सा होता है। हर एक का अपना एक तरीका होता है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से रिसीव करने के लिए तैयार रहें। बोले आई एम रेडी, आई एम ओपन टू रिसीव। जिसे आप महसूस करने पूरा तैयार रहें। पूरी स्थिति में अपने हार्ट सेंटर पर फोकस बनाए रखें। अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान रखते हुए अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगेंगे। मेरे उच्च स्व, मेरी सोच में जो भी कुछ त्रुटियां हैं, आप मुझे मेरी सोच में त्रुटियों के बारे में बताएं। बस अब हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए, फोकस करते हुए बस शांत बैठ जाए, शांत हो जाए और शांत हो जाए। शांति से जो भी मैसेज आ रहा है उसे रिसीव करेंगे मास्टर्स। जो भी मैसेज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसे शांति से लेंगे। बिल्कुल शांत। आप दोबारा से अपना क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं। माय ब्यूटीफुल, माय डियर हायर सेल्फ, मुझे मेरी सोच के बारे में कुछ मार्गदर्शन दे। और जो भी सोचा उस पर नजर रखेंगे। दैट्स इट। अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए, हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगते हुए, जो भी विचार आए आपको जज नहीं करना, बस आपको उनको लिख लेना है।
मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ जानने के लिए कि मेरी सोच में, मेरे विचारों में क्या त्रुटियां हैं। How can I correct my thoughts? Please let me know. थॉट्स हमें ही करेक्ट करनी है मास्टर। हायर सेल्फ सिर्फ हमें गाइड करेंगे कि हम कहाँ गलत सोच रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट सेंटर पे। कभी कभी बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है मास्टर्स। जैसे मैं अगर ये कह रही हूँ मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं भगवान की छवि में बनी हूँ, तो मेरे अंदर सभी गुण हैं, तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसकी जगह आप अपने मन में ये भी कह सकते हैं मेरे लिए सब कुछ संभव है। आपको खुद ही गाइडेंस आएगी मास्टर्स। कोई सिचुएशन कुछ भी आ सकता है जिसके बारे में आपको, जिस विचार को आप, जिस थॉट को आपको करेक्ट करना है। और अगर आपने विचार आपको मिल गया है तो उसे एक्नॉलेज करें और आप में से कुछ लोग और कुछ और विचारों के बारे में भी पूछ सकते हैं। मुझे और कुछ विचारों के बारे में भी बताएं जिनकी करेक्शन की मुझे जरूरत है, जिन्हें मुझे करेक्ट करने की जरूरत है। कुछ भी फोर्स नहीं करना है मास्टर, सब कुछ सहज ही सामने आएगा। देखिएगा, जब आप उस स्थान पर बैठे हैं जहां सब कुछ देख रहे हैं तो कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना है कि ऐसे कौन से विचार हैं जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम सुधार सकते हैं। तो जस्ट विद द ओपन माइंडनेस बस अपने हायर सेल्फ से पूछना है ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरे इन अनुभवों को बनाया है, या सारा अनुभव जो दिन भर में आपको हुआ, आप किसी से परेशान हुए, कभी गुस्सा, कभी कोई कंफ्यूजन, ओके, कभी कभी दूसरों पे मिसट्रस्ट किया, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सभी अनुभव या इन सभी अनुभव का सोर्स क्या है? हमारे विचार। तो कौन से ऐसे विचार हैं जो मुझे इस तरह से ऐसा अनुभव हुआ? तो माय डियर हायर सेल्फ मुझे उनको, उनके बारे में बताएं। अगर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे, मेरा अपमान किया या मुझे अपशब्द कहे, बुरा कहा, तो जो भी हुआ ऐसा क्यों हुआ? तो आपके पास जो भी विजन आता है या जो भी विचार आते हैं उनको आप नोट करके रखेंगे। मेरे साथ आज सुबह क्या हुआ, या जिन लोगों के लिए सुबह है तो कल मेरे साथ क्या हुआ, और आज मेरे साथ जो हुआ, जो भी अनुभव आए हैं उसके लिए कौन से विचार जिम्मेदार हैं, उन्हें देखें। सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ से उनके बारे में आपको बताने के लिए कहें कि मेरे ऐसे कौन से विचार हैं जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मेरे उच्च स्व मुझे उन विचारों के बारे में बताएं जिसने मुझे ऐसे अनुभव दिए हैं। अब साथ ही साथ आपके पास जो विचार आ गए हैं
तो उन सब लोगों को भी शामिल करें जो आज आपके साथ या कल आपके साथ इस दृश्य में या जो भी आपके साथ हुआ उसमें शामिल थे। आपका कोई एक्सपीरियंस कल या आज सुबह में ऐसा हुआ है जो अच्छे नहीं है, द्वेष है, द्वेषपूर्ण है, ईर्ष्या है, नेगेटिविटी है, तो किसी ना किसी से तो जुड़ा है मास्टर। तो इसे खत्म करने से पहले उनको सत्य के साथ क्षमा करते हैं। उन सभी को हृदय से क्षमा करें और सभी को दिल से प्रेम और प्रकाश भेजें। उन सभी को बोलिए, आप नाम लेकर भी बोल सकते हैं या सबको सामने खड़ा होकर के, अगर नहीं कि वो सभी लोग आपके सामने खड़े हैं जो कल का एक्सपीरियंस है या आज सुबह का, तो उन सभी को, मुझे पता है कि आप में से कोई भी मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता। आप सभी के लिए मुझे दुख पहुंचाना असंभव है। मेरी सीमाओं का उल्लंघन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पर इसको जानते हुए मैं आपको और अपने आप को क्षमा करती हूँ। अगर मैंने किसी भी पल आपको जज किया या खुद को जज किया, इस सच को जानते हुए कि मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, मैं आपको हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ, क्योंकि मैं भी पूर्ण हूँ और आप भी पूर्ण हैं और हमेशा रहेंगे। I am perfect just the way I am. You are perfect just the way you are. अब अपने आसपास अगर आपने किन्हीं विचारों को अट्रैक्ट कर लिया है, थॉट फॉर्म्स को, तो ये टाइम है कि आप उन सभी लोगों को, उन सभी विचारों को रिलीज करेंगे। I am sending love and light to all the thought forms in my aura. और देखिए, अगर आपने कुछ अट्रैक्ट किया है तो सभी विचार फॉर्म, थॉट फॉर्म्स लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं या ब्लैक स्मोक की तरह डिसॉल्व हो रहे हैं। इनको रिलीज होते हुए, मदर जाते हुए, अपने अंदर का प्रेम और प्रकाश अपने घर के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपकी कम्युनिटी में जितने लोग रहते हैं उन सभी को, अपने घर की एक एक चीज को, हर वस्तुओं को प्रेम और प्रकाश भेजें। अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें आज ये प्रेम और प्रकाश की जरूरत है, तो उनका नाम लेकर भी आप उनको भेज सकते हैं। देखिए कैसे आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश पूरी सृष्टि में फैल रहा है। You are an infinite source of this love and light. पूरी सृष्टि इस प्रेम और प्रकाश से भर गई है मास्टर्स। इस प्रेम और प्रकाश को समेटते हुए अपनी फिजिकल बॉडी पे पूरा ध्यान लेकर आएंगे और सबसे पहले अपने हायर सेल्फ को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। हमारी आभा मंडल को साफ करने के लिए धन्यवाद। मेरे आभा मंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए धन्यवाद। मुझे अपना संकेत देने के लिए धन्यवाद। मुझसे कनेक्ट होने के लिए धन्यवाद। और मुझे पूरी एडवाइस देने के लिए पूरे मेडिटेशन सेशन में जो मैंने आपसे पूछा उसका मुझे जवाब देने के लिए, मेरे थॉट कैसे करेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में गाइडेंस देने के लिए, माय डियर हायर सेल्फ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी, ग्रैटिट्यूड टू पितामह पत्री जी,
ग्रेटिट्यूड टू ऑल द डिवाइन मास्टर जो आज हमारे साथ इस सेशन में इंक्लूडेड है। ग्रेटिट्यूड टू पीएमसी ध्यान नेपाल को, जिसके चैनल पे आके हम सभी मेडिटेशन कर पाते हैं। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर संतोष, डॉक्टर जी के सर, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ग्रेटिट्यूड इस बुक के राइटर रॉजर लैंसफेयर का, जिनके थ्रू ये बुक चैनल हुई है। आभार व्यक्त करते हैं अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने घर में मौजूद एक एक चीज का, लिविंग और नॉन लिविंग डजंट मैटर। अपने सर पे छत का आभार, अपने घर में पानी और प्रकाश का आभार, दिल से आभार प्रकट करते हुए अंत में इस शरीर को धन्यवाद देंगे। माँ प्रकृति को धन्यवाद, मदर नेचर का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद। अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरते हुए इस पल का जो हमने मिलकर बिताया है हम सभी लोगों ने, उस पल का धन्यवाद, उस समय का धन्यवाद। सभी को हृदय से आभार प्रकट करते हुए पूरा का पूरा ध्यान आखिरी 1 मिनट अपने शरीर पर लेकर आएंगे, फिजिकल बॉडी पे। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करेंगे। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उसके नीचे के स्पेस को महसूस करेंगे। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दिल में खूब सारा प्रेम महसूस करें आज की इतनी ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, मेडिटेशन जर्नी के लिए, यहाँ शामिल होने के लिए। 10 सेकेंड्स मोर। दोनों हाथों की हथेलियों को उठाकर रगड़ते हुए आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो या आप जहां से भी है, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। और आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी थैंक आपके यू सो मन पर। मच आशा जी, बहुत You बहुत are. थैंक यू, आभार। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो लव मैम, मच। यू। थैंक यू Thank बहुत you. सारा Thank you लव यू so मैम, much. लव यू। Thank you. Thank you. Love you. Lovely Love you. meditation. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Love you. शुक्रिया शामिल Love सभी you. लोग जो हमारे Love साथ you. जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक कल यू मिलेंगे सुश्री, फिर। थैंक यू। खुश रहें, कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान में रहें। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक कल यू। वापस मिलते हैं इसी समय पर। या थैंक यू सो मच रीता, Thank you रूपा so जी। much. Thank you. Thank you. यू वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आप या